हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो डिजिट्स में लिखना मुश्किल है, इस वजह से हमने उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया। अब ये जो 3-4 इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज गिवन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। हमने ये एक प्रोग्राम बना दिया जो कि हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को देना है। अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये बैक एंड डिज़ाइनिंग हो रही है। ये बैक एंड डिज़ाइनिंग हो रही है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम किस तरह करता है, ठीक है। लेवल 1 पे हमने देखा कि क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं और हम वो देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। अब लेवल 2 पे क्या है कि वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बिट्स के फॉर्म में था उसको हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में। वो लैंग्वेज सी भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है। जो प्रोग्राम जो लैंग्वेज आपको आती है या जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आप काम करेंगे। अब ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया और इसको मैंने नाम दे दिया P1 का, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। अब आ गया लेवल 3। लेवल 3 पे क्या है कि इस तरह के, जिस तरह के अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको हम P1 कह रहे हैं, इस तरह के हम काफ़ी डिफरेंट प्रोग्राम बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम हमने बना लिया जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए मैंने इस तरह की जितने P1 बनाया, P2, P3, P4, P5, P6, ये सब हमने आपस में कनेक्ट कर दिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं उसकी बैक एंड के सारे कलर्स वगैरह को कवर कर रही हूँ। दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं उसके राइटिंग स्टाइल्स दे रही हूँ। तीसरा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं उसकी फ़ॉन्ट साइज़ दे रही हूँ। चौथा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें उसके ऊपर कीपैड से राइटिंग होगी कीबोर्ड से। फिर उसके बाद मैं उसको पांचवा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने उसको सेव करना है। छठा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने उसको जो है वो प्रिंट करना है। तो ये 6 प्रोग्राम्स का एक सेट है लेकिन आपस में लॉजिकली वो कनेक्टेड है। क्यों? कि एमएस वर्ड ने प्रिंट भी करना है, उसने उसे फ़ॉन्ट साइज़ भी चाहिए, उसे आपके कलर्स भी चाहिए, उसे प्रिंट भी करना है, उसे ईमेल भी करना है, उसे सेव भी करना है। ठीक है, तो ये लॉजिकली एक दूसरे के साथ इनका कंसेप्ट एक ही है। बात हम एक ही कर रहे हैं कि हमें टाइपिंग करनी है एमएस वर्ड के ऊपर, लेकिन हमने उसकी लॉजिकली डिफरेंट प्रोग्राम बनाए हैं जिस पे वो काम कर रहा है। अब हमने जब इन सब प्रोग्राम्स को आपस में कंबाइन कर लिया किसी एक लैंग्वेज के थ्रू, जब हमने इन्हें आपस में कंबाइन कर लिया तो वो क्या बन गया? वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। बैक एंड डिज़ाइनिंग पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन गया। अब है लेवल 4 यानी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग क्या होती है? फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग ये है कि ये जिस तरह आपकी ये गेम है, इसके ऊपर ये जो कलर्स आ रहे हैं और जो इसके ऊपर जो सीक्वेंस चलेंगे, जिस तरह अगर आपके ये इसके अंदर बॉल खेले जा रहे हैं तो हर बॉल की मूवमेंट के लिए एक अलग प्रोग्राम बनेगा। फिर उसके बाद बैक एंड डिज़ाइनिंग में हर बॉल के लिए अलग डिज़ाइनिंग होगी। ये बॉल इतनी दफ़ा जंप करेगा, इस बॉल के ऊपर इतना काम होगा, ये इतनी दफ़ा जाएगा, इतने प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर की एक एक मूवमेंट के ऊपर प्रोग्राम बनेगा। फिर उसके बाद इन सब को हम जॉइन करेंगे और फिर फ्रंट एंड पे हम ये देखेंगे कि इसको हमने कलर कैसा रखना है। तो ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है और जो कि बैक एंड के प्रोग्रामिंग के साथ होती है, ठीक है। जो बैक एंड के प्रोग्रामिंग के साथ होती है। बात समझ आ रही है आपको? अब सॉफ्टवेयर आज की वीडियो में और इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग और एक बैक एंड प्रोग्रामिंग। बैक एंड प्रोग्रामिंग पे क्या है कि वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स है। हम डिफरेंट बिट्स को कंबाइन करते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है।
इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को दी जाती हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है? वो कंप्यूटर ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट्स है जो कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक प्रोग्राम बनता है। और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाते हैं हम तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। अगर आपने ये गेम डिज़ाइन करनी है तो आपके इसके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोग्राम डिज़ाइन होगा। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तब बनता है जब इसके बैकएंड पे भी अलग काम हो और इसके फ्रंट एंड पे भी काम हो, तो वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। नाउ you might able to understand that what is the difference between the computer software and computer hardware. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम खुद बाकायदा तौर पे एक प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, ठीक है? एक प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, उसको सोचता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे राइटिंग पैड को बनाने की ज़रूरत है या मुझे इस गेम को बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने इसके लिए लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है ताकि वो सारी उसके, अगर आपने कोई नेट गेम बनानी है, मतलब आपने कोई फुटबॉल बनाना है, फुटबॉल की गेम है या क्रिकेट की गेम है, तो आप सोचोगे कि इसके अंदर कितने प्लेयर्स होंगे, इसके अंदर बैट्स कितने चाहिए, इसके अंदर बॉल्स कितने चाहिए, मुझे इसको कहाँ रखना है। फिर आप उसके कलर्स, उसके फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए उसके कलर्स लोगे, उसके प्लेयर्स के ड्रेसेस लोगे, उनकी मूवमेंट लोगे, लेकिन बैक एंड डिज़ाइनिंग पे आपने क्या करना है कि वो प्लेयर अगर बॉल करवाने जा रहा है, बॉलर है, तो वो किस एक्शन में मूव कर रहा है, वो एक्शन, उसकी एक एक एक्शन को आप लिखोगे प्रोग्राम के अंदर कि इसने बाजू अप किया है तो इसकी इसकी क्या प्रोग्रामिंग होगी, अगर इसने लेग डाउन की है तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग होगी, इसने बॉल थ्रो की है तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग होगी। ये सब प्रोग्राम जब जॉइन अप हो जाते हैं तो आपकी एक एक सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आपको शायद लगे कि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल काम है या ये कि गेम डिज़ाइन करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं जो हाफ से ज़्यादा काम आपको सिर्फ आपकी सोच पे करके दे देते हैं। मतलब आपके पास फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग मुश्किल नहीं है, आपने बस कलर्स लेने हैं, आपने काम करना है, बैक एंड वो खुद लैंग्वेज जो है वो खुद उसकी प्रोग्रामिंग करती जाएगी। सो मुख्तलिफ ये एक आपके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, और सॉफ्टवेयर आप अपनी नीड के मुताबिक डेवलप कर लेते हो। मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, आपके पास, आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप प्रोग्रामर हो, आप खुद से उसके लिए अपनी ज़रूरत के लिए वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लो, ठीक है? सो माइट बी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। Actually, this lecture is just the introduction. Then what is actually computer software? Computer software क्या है और ये कैसे काम करता है? और एक्चुअली ये है क्या? हम सॉफ्टवेयर का नाम तो ले लेते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर है क्या? ठीक है? अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। बाकी इंशाल्लाह व्हेन वी कम इनटू क्लास फेस टू फेस होंगे तो मैं आपको आपकी जो भी कंफ्यूजन्स होंगी वो उन्हें होपफुली क्लियर कर दूंगी। सो ओवर फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।